हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज में। और आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन बताने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी बच्चों का सपना होता है, जो भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं उनका सपना होता है आरबीआई में जॉब करने का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करने का। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई से रिलेटेड हमारे देश में कई सारी वैकेंसीज आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिप्यूटेड वैकेंसी जो है वो है आरबीआई ग्रेड बी की, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। और आज हम यहां पर आपको उसी के विषय में सभी जानकारियां देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही सम्मानित जॉब है, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेस्ट है, और सोसाइटी में रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेस्ट है। तो इसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और कहीं ना कहीं आप एक रेगुलेटरी बॉडी के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग लेवल की जॉब में रिस्पेक्ट आपको मिलती है। तो चलिए, आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं, कब एग्जाम हमारा प्रोजेक्टेड है, एग्जाम के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, कितने लेवल्स ऑफ एग्जाम होते हैं, क्या कट ऑफ लास्ट ईयर में गई थी, इन सभी बातों के लिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटी ना रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट लॉन्च हो चुका है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2024-25। ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in। यहां पर आप देख सकते हैं 3 पोस्ट के लिए हमारा रिक्रूटमेंट लॉन्च किया गया है, जिसमें कि पहला है जनरल, दूसरा है डीईपीआर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, और थर्ड है बेटा आपका DSIM डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगर हम जनरल पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारी 66 वैकेंसीज हैं। यहां पर हमारी 21 वैकेंसीज हैं डीईपीआर में, और DSIM में हमारी 7 वैकेंसीज आरबीआई ने लॉन्च करी हैं। क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली दिखेंगी, लेकिन मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। यहां पर जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी, आरबीआई इस एग्जाम को लेगी। देश के विभिन्न कोनों पर आप बैठ करके इस एग्जाम को दे पा रहे होंगे। पोस्ट नेम क्या है? ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी। क्लियर? वैकेंसीज की बात करें तो 94 है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 25 जुलाई से शुरू होगी, और 16 अगस्त शाम को 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है 25 तारीख या उससे पहले रिलीज किया जाएगा। कैटेगरी क्या है एग्जाम की? तो आप सभी जानते हैं ये एक बैंकिंग कैटेगरी की जॉब है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? डेफिनेटली ऑनलाइन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। क्लियर है? सैलरी देखिए सर, आप सैलरी देखिए 1,08,404 रुपए। ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो आरबीआई ने लिख के दे दी है कि अप्रॉक्सीमेट ये सैलरी बनेगी। लेकिन हमें असली मोटिवेशन तो यहीं से आता है ना, हमें असली मोटिवेशन तो बेटा यहीं से आता है ना कि सैलरी क्या मिलने वाली है। ठीक है, और दूसरा हमें अपने डेजिग्नेशन से मोटिवेशन आता है कि ग्रेड बी की जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब है। जॉब लोकेशन आप पूरी इंडिया के लिए रिक्रूट करे जाएंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पीएसयू की जॉब है, तो आप भारत के किसी भी कोने पर जहां पर भी आरबीआई के ऑफिसेस हैं वहां पर काम करने के लिए एलिजिबल होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in। आरबीआई ग्रेड बी शॉर्ट नोटिस 19 जुलाई 2024 आज की तारीख है बेटा, ठीक है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो 25 जुलाई को आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे पेजेस होंगे और उसको खूब पढ़ना होगा आपको अच्छे से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट टू अप्लाई 16 अगस्त शाम को 6 बजे तक। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये चीज मेन है, इसको ध्यान से देखिए। तो आप देख सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम फॉर ग्रेड बी डीआर जनरल 8 सितंबर 2024 को है। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम फॉर ग्रेड बी डीआर डीईपीआर एंड डीएसआईएम 14 सितंबर को है। ये प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये दोनों ही हमारे बेटा फेज 1 के एग्जाम हैं। इसके बाद फेज 2 के जो एग्जाम हैं उसकी देखते हैं। फेज 2 के जो एग्जाम हैं वो 19 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हैं। यानी कि 8 सितंबर के बाद फेज 1 देने के बाद आप फेज 2 के लिए तकरीबन आपके पास ऑलमोस्ट 40 डेज होने वाले हैं, और यहां पर भी ऑलमोस्ट आपके पास 40 टू 42 डेज के आसपास, 40 मोर देन 40 डेज होने वाले हैं। क्लियर है। और जो इंटरव्यू है वो आपका दिसंबर 2024 में प्रोजेक्टेड है, टेंटेटिव है, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी 25 जुलाई को फॉर्म भरते हैं और आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो दिसंबर में आपके पास जॉब होगी, दिसंबर में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा, दिसंबर में आप इंटरव्यू दे पा रहे होंगे और 15-20 दिन बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, यहां और क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। जनरल की वैकेंसीज आपको 66 है, डीईपीआर जो है वो 21 है और डीएसआईएम में 7 है। टोटल हमारी 94 वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024 की क्या है। टू बी एलिजिबल द कैंडिडेट मस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के मूल निवासी हो, a subject of Nepal or Bhutan or a Tibetan refugee who arrived in India before 1 जनवरी 1962, 1 जनवरी 1962 के पहले आए हो गए हो, ठीक है। और ऑल्टरनेटिवली द कैंडिडेट कैन बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका। ये सारी बातें हैं यहां पर, डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आप इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। यह आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। और ऑफिसर ग्रेड बी डीआर जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कंप्लीट किया हो, ऑब्लिक इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन with a minimum 60% मार्क्स। ये आपकी वैकेंसी आपसे डिमांड करती है कि आपके न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, सर, ठीक है। फॉर जनरल एंड 50% फॉर SC/ST PWBD एप्लीकेंट्स। और कैंडिडेट मस्ट हैव डन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन with a minimum of 55% marks aggregate to all semester, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में या तो 60% मार्क्स हो, और अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो सब्जेक्ट टू जनरल कैंडिडेट्स हैं। जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपनी चीजों को यहां पर मेंशन करके देख सकते हैं, ठीक है।
एज लिमिट जो है वो 21 वर्ष से 30 वर्ष तक के लिए रखी गई है। एज लिमिट सभी में यही है, 21 से 30 वर्ष ही है। ठीक है, तीनों में 21 से 30 वर्ष तक की ही लिमिट ली गई है। डीएसआईएम के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपने सांख्यिकी में अपना मास्टर्स किया हो, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स गणितीय सांख्यिकी में किया हो, गणितीय इकोनॉमिक्स में किया हो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में किया हो, इन सभी चीजों में अगर आपने किया है फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर और अप्लाइड साइंस इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे विद अ मिनिमम 55% मार्क्स। ध्यान से एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिए सर, ठीक है ना। डीईपीआर के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्सेज, फाइनेंस विद अ मिनिमम 55% मार्क्स। तो सभी की यहां पर क्वालिफिकेशन मेंशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन है, आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान जरूर दें एग्जाम अप्लाई करने से पहले। रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, online application submission will be activated with the release of detailed RBI grade B notification 2024 on 25th July 2024। 25 जुलाई को डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा और उसी दिन से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के कब तक, 16 अगस्त तक। अगर हम जहां पर जनरल ओबीसी कैटेगरीज की फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो आपको यहां पर 850 रुपए और 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 100 रुपए और 18% जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है। सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर देखा जाए तो वो क्या है, तो फॉर सेलेक्टिंग द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर पोस्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट 5 स्टेजेस द सिलेक्शन प्रोसीजर which include 2 online examination, interview, document verification and the last one is the medical examination। तो फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम है, प्रीलिम्स हो गया। फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम है, ये मेंस हो गया। फेज 3 इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न की बात करें, अ टोटल ऑफ 200 एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क विल बी आस्क्ड in RBI grade B prelims from general awareness, quantitative aptitude, English language and reasoning section। यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मिलाकर के आपको सर यहां पर 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन में आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। हर सेक्शन के लिए आपको सेपरेट टाइमिंग दी जाएगी और 1/4 मार्क की यहां पर माइनस मार्किंग मेंशन करी गई है। आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस है, क्वांट के 30 हैं, इंग्लिश के 30 हैं और रीजनिंग के 60 हैं। टोटल आपके 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं और 120 मिनट्स हैं, यानी कि 2 आवर्स का ये एग्जाम होने वाला है। हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग सेपरेटेड टाइम दिया गया है। यहां पर 80 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट, रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट का टाइम अलॉट किया गया है। ये आप कट ऑफ देख सकते हैं 2023 की है। आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ 2023 फॉर फेज 1 एग्जाम। जनरल या अनरिजर्व्ड के लिए देख सकते हैं 12 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 नंबर, ओबीसी के लिए 8 नंबर, एससी के लिए 6.25, एसटी के लिए 6.25 और पीडब्ल्यूडी के लिए 6.25। सभी सब्जेक्ट्स की ये कट ऑफ मेंशन है, तो आप देख सकते हैं टोटल एग्रीगेट स्कोर कितना था। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोगों ने नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में जाना, सैलरी के बारे में जाना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लिया, एज के बारे में जान लिया,
हमारे एग्जाम को अप्लाई करने का जो स्टार्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, वो जान लिया। इसके अलावा हमारे एग्जामिनेशन में कितने लेवल्स का एग्जाम होगा, किस डेट को एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू होगा, ये सारी टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर शेयर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ आ गई होगी। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर आपको और ज़्यादा जानकारी दे दी जाएगी। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।